उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले 2 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इन कर्मचारियों का मानदेय 8 से 11,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अब चपरासी और चौकीदार को 10,000 की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14,000 की जगह 23,000 रुपए वेतन मिलेगा। यह बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार ने सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ाई है, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी दी है। अब इन कर्मचारियों को 13% EPF प्रोविडेंट फंड और 3.25% ESI एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस का लाभ भी मिलने वाला है। आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी घोषणा की थी। लेकिन अगर हम वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के स्कीम वर्कर्स की, NHM कर्मचारियों की, तो अभी तक सरकार की तरफ से उनके लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी परेशान है और लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन स्कीम वर्कर्स की और NHM कर्मचारियों के बीच सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। फिलहाल इस वक्त पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की, जब संगठन के पदाधिकारी या यूं कहे कि प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसका जो ऐलान है वो सत्र के दौरान भी किया गया था और अब देखने को मिला है कि योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय जो है उसे बढ़ा दिया और कर्मचारियों को बढ़ी हुई जो सैलरी है वो अप्रैल महीने में मिलेगी। तो ऐसे में NHM कर्मचारियों के लिए क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने को मिला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। ये बिल्कुल NHM इसी में पसो फेस में फंसा रहता है कि NHM पे कौन सी नीति लागू होगी। बार बार अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि भारत सरकार का जो निर्देश होगा वो करेंगे, और भारत सरकार से बात होती है तो कहते हैं कि राज्य का विषय है हेल्थ, राज्य करेगा। ऐसे में अभी तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नीति आ रही है, उससे पहले 2014 में ही संविदा कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नीति है समान कर समान वेतन की, जिसमें महंगाई भत्ता देय होता है जी। लेकिन वो भी पॉलिसी NHM कर्मियों पे लागू नहीं होती। साथ में आउटसोर्स की पॉलिसी NHM संविदा कर्मियों पे लागू नहीं हो रही है जी। तो ऐसे में NHM के लिए जब तक सरकार अलग से स्कीम वर्कर होने के नाते अलग नीति नहीं बनाएगी, तब तक NHM कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से NHM कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर लगातार हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। जैसा कि लास्ट अंतिम बार आपसे चर्चा हुआ था तो बात हुई थी कि अभी ये सामाजिक और सार्वजनिक तरीके से समाज की तरफ से माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कहीं न कहीं भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है। लेकिन उस पे क्या निर्णय लेते हैं ये उनके स्तर पर ही संभव है। उनको अधिकारी क्या बताते हैं जो संबंधित हैं, इन सब चीजों पे हमारा प्रयास चल रहा है लगातार कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीजें हम समझा पाए। ये जो विषय है NHM के लिए अलग से ही निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे इस पे काम हो पाएगा। जी योगेश जी, एक चीज और देखने को मिली है कि इस दौरान सैलरी मानदेय के अलावा कर्मचारियों को 13% EPF और 3.25% ESI का भी लाभ मिलने वाला है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जब किसी को EPF और ESI का लाभ मिलता है तो उसमें जितना राशि आप EPF में जमा करते हैं सेम उतना ही उसके बराबर एम्प्लॉयर भी जमा करता है। जो आपके EPF खाते में जमा होता है, ठीक उसी प्रकार से 1.75 के लगभग 7.5 या 7.6% आपके खाते से कटता है सैलरी अकाउंट से, और उतना ही एम्प्लॉयर के तरफ से आप 3.4% के लगभग वो एम्प्लॉयर की तरफ से ESI के खाते में जमा होता है। ये दोनों चीजें दोनों तरफ से जब कटती है तो इसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है। तो ऐसे में आउटसोर्सिंग में व्यवस्था पहले से लागू है, जिसको लेके अब निगम आने से ये फायदा होगा कि कई सारे एजेंसी जो होते थे छोटे मोटे वो समय से EPF ESI का किस्त जो है नहीं जमा करते थे। उस वजह से किसी के साथ कोई दुर्घटना होती थी तो EPF ESI का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता था। वैसे में क्या होगा कि निगम अगर उसको मॉनिटर ढंग से करेगा तो नियमित रूप से अगर वो जमा होगा उनकी किस्तें तो सबको उसका लाभ मिलेगा अच्छे से। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।